सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से होकर गुजरना पड़ता है। 94.3 माय एफएम है ये और मैं हूँ विनी आपके साथ। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी आपको एक मंदिर की, जहाँ हर कोई पगार पर काम करता था। पूजा करने वाला, आरती करने वाला, मंदिर का घंटा बजाने वाला, हर कोई। जो घंटा बजाने वाला था ना, जब आरती होती थी तो इतना मशगूल हो जाता था घंटा बजाने में कि हर किसी को उसमें उसका भक्ति भाव नजर आता था। लोग भगवान के दर्शन तो करते थे, लेकिन भगवान के लिए जो उसका भाव था, जो प्रेम था, घंटा बजाने में जो उसकी तल्लीनता होती थी, उसका भी लोग दर्शन करते थे। उस बात का लोग बहुत सम्मान करते थे और आरती का हर कोई बहुत आनंद लिया करता था उस व्यक्ति के वहां होने से। मंदिर का ट्रस्टी बदल गया। नया ट्रस्टी आया और आकर के बोला कि अब इस मंदिर में वो व्यक्ति ही काम कर सकेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो पढ़े लिखे नहीं है उनकी छुट्टी हो जाएगी। तो इस घंटा बजाने वाले की भी छुट्टी हो गई, क्योंकि ये पढ़ा लिखा नहीं था। उसको बोला कि ये लो तुम्हारी आज तक की पगार, अब कल से तुमको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि साहब, भले मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये काम मैं पूरे दिल से मन से करता हूँ, मुझे करने दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, बस एक ही नियम है, जो पढ़ा लिखा होगा वही यहाँ पर काम करेगा, तो तुम नहीं कर सकते। बेचारा क्या करता, चला गया वहां पर। मंदिर में दर्शनार्थी आते रहे, भक्तजन आते रहे, लेकिन अब उन्हें आरती में वो मजा नहीं आता था जो इस घंटा बजाने वाले के समय आया करता था। कुछ लोग घंटा बजाने वाले को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचे और उससे विनती करी कि तुम आ जाओ ना मंदिर में, तुम वापस से घंटा बजाने लगो वहां पर। तो बोलता है कि मैं वहां नहीं आ सकता, आऊंगा तो उनको लगेगा कि मैं नौकरी के लिए आया हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए आ रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। तो कुछ लोगों ने एक उपाय किया, बोले चलो तुम्हें मिलकर एक छोटी सी दुकान खुलवा देते हैं अगरबत्ती वगैरह की, मंदिर के बाहर वो बेचा करना, और जब आरती का समय होगा तब आकर घंटा बजा देना, तो किसी को नहीं लगेगा कि तुम नौकरी की जरूरत में, पैसों की जरूरत में वहां आए हो। ऐसा ही हुआ, एक छोटी सी दुकान मंदिर के सामने उसकी खुल गई। रोज सुबह शाम आरती के समय आता और उसी भक्ति भाव से, उसी रस, उसी तल्लीनता से डूब कर घंटा बजाया करता। कई सालों तक यही चलता रहा, लेकिन इसकी दुकान छोटी की छोटी नहीं रही। इसकी तो आदत ही थी हर काम को पूरे दिल से करने की। तो एक दुकान से 7 दुकान, 7 से 70 दुकान, और फिर इसने अगरबत्ती बनाने की एक फैक्ट्री ही वहां पर डाल दी। सबसे अमीर आदमी हो गया। मर्सिडीज से आया करता था फैक्ट्री में, लेकिन फिर भी जाकर घंटा बजाया करता था। कुछ सालों बाद मंदिर का ट्रस्टी फिर बदला। नए ट्रस्टी को मंदिर में कुछ काम कराना था, रेनोवेशन जैसा। पैसों की जरूरत थी, तो सबसे पहले फैक्ट्री मालिक का ख्याल आया। फैक्ट्री मालिक से जाकर बोला कि मंदिर में कुछ काम कराना है जिसके लिए 7 लाख रुपयों की जरूरत है। इसने एक भी सवाल नहीं करा, चेक उसके सामने कर दिया कि भर लो। उस व्यक्ति ने चेक भरा और बोला कि साइन कर दीजिए। तो बोला साइन करना नहीं आता, मैं अंगूठा लगा सकता हूँ। वो हैरान हो गया नया ट्रस्टी, बोला कि आप अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तब इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हैं, इतने अमीर हैं, कहीं आप पढ़े लिखे होते तो न जाने कहाँ होते। तो वो कहता है कि अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना, तो आज तक सिर्फ मंदिर में घंटा ही बजा रहा होता। कहने का मतलब ये है कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बनती है कि आपको आपकी कमी का एहसास कराया जाता है, बताया जाता है कि तुम में ये कमी है, इसलिए तुम ये करने के लायक नहीं हो। लेकिन वही कमियां आपके लिए नए दरवाजे खोलती हैं। एक दरवाजा बंद होता है, दूसरा दरवाजा जरूर खुल जाता है, नए रास्ते खुल जाते हैं। तो अगर कहीं भी आपको आपकी कमी दर्शाई गई है, दिखाई गई है, तो ध्यान से देखिए, किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की दस्तक हो सकती है ये। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।